बीटीसी में यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा था, ठीक है, अगर इंट्राडे लेवल के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो जब इस लेवल पे था तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, ठीक है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है 1:2 के हिसाब से, इसके हिसाब से जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ बना था। बट इसने अपना कम से कम 0.65 लेवल तक यहाँ पे फिल किया, बट पूरी तरीके से यहाँ पे 1% हमें सेलिंग देखने को मिला। इससे पहले ही यहाँ पर एक डिमांड जोन था, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर फिर डाउन साइड, और ये स्ट्रॉन्ग क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का यहाँ पे काम कर रहा था। तो जब ऐसे लेवल, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करते हैं, तो ऐसे लेवल बहुत ज़्यादा क्या है कि एक मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं ऐसे लेवल, ठीक है, जो कभी कभी सपोर्ट बन जाते हैं, ठीक है, सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस बन जाते हैं, फिर कभी सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट, ठीक है, ऐसे लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि इस लेवल पे कितने सेलर्स को इनवाइट किए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फिर यहाँ पे हल्का सा यह लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर मोमेंटम, ठीक है, और जब लिक्विडिटी नहीं मिल पाए और भी यहाँ पे सेलिंग, ठीक है। तो ऐसे लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ऐसे लेवल को हमें अक्सर अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो कि बीटीसी अब 80,901 डॉलर यहाँ पे चल रहा है, और इस जोन के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो इसके अंदर जब भी रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ट्रेड को प्लान करना। और जब तक देखो मोमेंटम तगड़ा चाहिए तो 84,000 डॉलर को तो ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, 84 नहीं, 83,767 लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे हम 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो इसमें जो मोमेंटम बनी हुई है, एक अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम एक देख सकते हो, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में तगड़ी मोमेंटम यहाँ पे करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं बैंक निफ्टी सॉरी बीटीसी में। यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो एक जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, एक जोन अप साइड में और एक जोन डाउन साइड में इस तरीके से, ठीक है। तो बस आप इन दोनों जोन का अगर जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, और ब्रेकआउट जस्ट सिंपली क्या है कि ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो इंटर हमें नहीं करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 5 मिनट शिफ्ट किया, फिर एंट्री हमारी 5 मिनट में होगी, ठीक है। और किस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग, फिर बाइंग, और फिर यहाँ पे सेलिंग। बट इसकी देखो धीरे धीरे स्ट्रेंथ क्या है कि यहाँ पे डाउन होते जा रही है, ठीक है, डाउन होते जा रही है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होते जा रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक। तो मतलब क्या इसकी हमें सिनेरियो देखने को मिला। अब जब भी कहीं की स्ट्रेंथ अगर किसी लेवल के पास कम होती जा रही है तो ये लेवल वीक माना जाता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर देखो पहले इसके ऊपर अगर हाई बनता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे सेलिंग आता है, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रहता है, ठीक है। बट इससे पहले यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, मतलब कि ये जो लेवल है ये तो हमें वीक देखने मतलब अप साइड यहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे अब ये लग रही है कि ये जो डिमांड जोन है अब इसको भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर सकता है बीटीसी, ठीक है। तो जनरली क्या है कि अगर इसको डायरेक्ट अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर ट्रेड को प्लान करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर इस लेवल पे अगर इसने डायरेक्ट ब्रेक किया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर और इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है, 5 मिनट हम देख रहे हैं, तो फिर अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक किया तो वेट करो एक ग्रीन कैंडल का। अब जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है और जब उसका लो ब्रेक हो तो फिर आप प्लान करना है यहाँ पे डाउन साइड का, ठीक है। तो ये मेरा ओवरव्यू है, आप अपना भी एनालिसिस यहाँ पे कर लेना कि किस तरीके से बीटीसी में हमें प्लान करना है। जस्ट सिंपली क्या कि मैं वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा से चांस लग रहा है कि डिमांड जोन पे मार्केट यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ से हमें डाउन साइड की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो और भी सिनेरियो की अगर बात करें तो इसके बीच में मार्केट आ गया है इस जोन के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बीटीसी क्या है कि यहाँ से ब्लास्ट हो सकता है, बस कम से कम यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें कम से कम 3,000 डॉलर, और अगर ये अपसाइड गया तो फिर तो और तगड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो और उसके बाद डाउन साइड में अगर हम बात करें, एक हमारे लिए और डिमांड जोन है यहाँ पर, ठीक है, एक ये डिमांड जोन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये है 78,000, तो यहाँ से मैं पुल बैक हमारे लिए 3 यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा, हाँ इतना ही था, ठीक। तो बीटीसी में पूरी आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो।